सो ट्रेडर, कैसा रहा आपका एक और दिन जहाँ पे मार्केट कुछ खास मूव नहीं कर रहा है, बट स्टिल वी आर मैनेज टू मेक गुड प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हमारा सेटअप क्या था। हमें जाना था सी साइड। सिंपल सी बात है यार, अगर आप बाइंग कर रहे हो तो सी साइड जाना था, अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो पी साइड जाना था। ये सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं बताता रहता हूँ। अगर आप नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताता, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता हूँ और क्या क्या पैरामीटर्स हमारे अलाइंड हो गए वो मैं बताता हूँ। एंड देन मैंने कौन सा ट्रेड लिया वो, ठीक है, वो भी होने के बाद, पहले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल सा ट्रेड लिया था यार। पी साइड में हम को जाना था। सेलिंग में जो भी मैं बात करूंगा वो मैं सेलिंग की बात करूंगा। अगर आप बायर हो तो उसका उल्टा कर देना। ठीक है, तो मुझे पी साइड जाना था, इतना मुझे कंफर्म था। कब जाना था मैं आपको सेटअप बता देता हूँ भाई। हमें जाना था जब ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा। इस पॉइंट के बाद मैंने लिखा भी था 955 का जो कैंडल है ये हमारा मेन कैंडल है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही यहाँ से ब्रेक करेगा हमें यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, 10 पॉइंट एस सेल है, मतलब ये ब्रेक किया, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, छोड़ दिया। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पर मुझे ज़्यादा देर वेट भी नहीं करना पड़ा। मैंने थोड़ा वेट किया, यहाँ तक आया एंड इस पॉइंट पे बायर्स के जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वहाँ पे जा चुके होंगे। ठीक है, वही मैं आपको बताता हूँ। देखो बाइंग में क्या होगा, इसका अपोजिट इमेजिन करना है। यहाँ पर आपने बाई किया होगा, ठीक है, ऊपर गया होगा मार्केट एंड देन जब ये वाला कैंडल आया तो क्या हुआ होगा बाइंग में, जैसे ऊपर गया मार्केट, जैसे ये वाला कैंडल आया होगा यहाँ पर तो बाइंग में क्या होगा, बहुत गंदा ड्रॉप लिया होगा एंड यहाँ पे जितने लोगों के एसएल्स होंगे सबके गए होंगे यहाँ पर एंड देन वापस उस डायरेक्शन में ऊपर। ठीक है, तो ये होता है बाइंग में। सेलिंग में क्या हुआ, हमने स्टॉप लॉस लगा रखा था, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, वहाँ से मार्केट सीधा नीचे आ गया। ठीक है, मैं यहाँ तक नहीं बैठा यार, मैं इस कैंडल में निकल चुका हूँ। मैं निकल चुका हूँ 10:50 पे। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ मेरा ऑर्डर बुक। और हाँ, आज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जीरोधा में क्या हुआ था आज, मार्जिन की दिक्कत थी। ठीक है, मैंने आपको खुद बताया मैं 32K से लेके आया था। ठीक है, ये देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे पहले हेजिंग के लिए मैंने बाई किया, फिर जब मैं सेलिंग करने आया था, ठीक है, तो क्या हुआ, देखो रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड, इनसफिशिएंट फंड था मेरे पास। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, फिर से मैंने दोबारा बाई किया। तो अब मैंने क्या किया, 2 लॉट के लिए मैंने हेजिंग करी है यहाँ पर। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने 80 वाला सेल कर पाया। ठीक है, और मैंने कब सेल किया आप खुद देखो, 10:02 पे। ठीक है, 10 बजे आप मान के चलो, 10:40 पे मैंने एग्जिट किया है विथ 10:40, हाँ एग्जिट किया मैंने विथ 59 रुपीज़। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 21 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे कमा लिया है। ठीक है, जो मुझे चाहिए था, मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव होगा। उसके बाद डन फॉर द डे, मुझे फर्दर और कोई ट्रेड नहीं करना। आप खुद देखो 10:40 हो रहा है और मैंने ट्रेड खत्म कर दिया अपना। ठीक है, अब मैं ऑफिस का काम कर सकता हूँ। इससे हुआ क्या, देखो मैं लास्ट के 2-4 दिन में मैं आपको बताता हूँ चेंजेस। पहला, अब मैं ऑफिस के काम ना मैं सुबह ही निपटा लेता हूँ, इसके कारण मैं रात का जो टाइम है वो थोड़ा फ्री बच जाता है। ठीक है, नहीं तो मेरा पूरा दिन निकल जाता था ऑफिस, ट्रेडिंग, ये सब करते करते। ठीक है, अब मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर पा रहा हूँ। टचवुड, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यार बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, अभी मार्केट थोड़ा सा ईजी है, इस कारण से अच्छे प्रॉफिट्स बन रहे हैं। जब मार्केट डिफिकल्ट होगा तो आपको वो फेज में मैं आपको दिखाऊंगा कितना पैसा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखो प्रॉफिट्स बुक किए एंड डन फॉर द डे। अब हमें फर्दर कुछ करना ही नहीं यार, मार्केट जो करना चाहे मार्केट करे, मुझे उससे मतलब नहीं। और हाँ, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जो हमारे लेवल्स रहते हैं उससे भी मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। कैसे, यहाँ पे जब मैंने एंट्री करी, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने पी सेल किया था, तो मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था ये वाला लेवल। जैसे ही इस पे टच करेगा, मेरा टारगेट था जैसे ही टच करेगा, यहाँ पे मुझे देखना है कि अगर मुझे 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अगर नहीं मिल रहे तो मैं थोड़ा और वेट करके 25-26 पॉइंट तक का वेट कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था यार। जैसे ही इस पॉइंट पे ये आया, ठीक है, यहाँ पर जैसे इसने इसको टच किया और वो वाला कैंडल था हमारा ये वाला, ठीक है, ये बड़ा सा रेड कैंडल, इसलिए मैंने इस वाले पॉइंट पे एग्जिट कर लिया है। क्यों, क्योंकि हमारा जो लेवल था वहाँ पे उसने हिट किया। अब यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं, तो यहाँ पे कायदे से आपको क्या करना चाहिए, एग्जिट। मैंने वही किया। तो ये था हमारा दिन यार। मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। हमारे रिजल्ट बहुत प्यारे हैं आज के। ठीक है, पहला मंडे को हमने कोई ट्रेड किया नहीं था, इलेक्शन थे, मैंने इसलिए कहा था कोई ट्रेड करना नहीं है। ट्यूसडे को रिजल्ट आया, वहाँ हमने किया था, ईजी प्रॉफिट बना था। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सबके वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, चारों दिन मेरा प्रॉफिट हुआ सेलिंग में। ठीक है, अब यही सेम चीज़ मैं नेक्स्ट वीक करूँगा, आप रिजल्ट देख लेना। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था यार मेरे पास, क्लास पार्टिसिपेंट ने पूछा था। मैं हर एक को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ यार। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ जो लोग पहले आए थे उनको मैं प्रोवाइड करूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं सबको फुल सपोर्ट देता हूँ यार। उनका क्वेश्चन सिंपल सा था कि यार किस में हमें ट्रेड करना चाहिए एज अ ऑप्शन सेलर। देखो कुछ नहीं करना आपको, पहले थोड़ा डिफिकल्ट रहता था फाइंड आउट करना, अब बहुत ईजी है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, किसी पे भी क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे आता है ऑप्शन चेन। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया या अपने आप ऑप्शन चेन आ गया। इसमें जो भी आपका ये वाइट कलर में है, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है, जो लोग बिगिनर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ। सिंपल आप समझो, आपको दिमाग पे इतना
टेंशन लेना ही नहीं है। सिंपल सा जो वाइट में है आपको उसको सेल करना है। वाइट जो होता है वो होता है बेसिकली आउट ऑफ द मनी, ये जो येलो है वो है इन द मनी और ये है हमारा एट द मनी, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स। अब हमें इसको सेल करना है जो वाइट में है। अब कौन सा वाइट में? ये सारे वाइट में, तो आप जितना दूर हो सके उतना सेल करो, कोशिश करो 80 के आसपास लेने का, ठीक है। मैं वापस बोलता हूँ, पहला प्रायोरिटी क्या है, आपको आउट ऑफ द मनी सेल करना है जो भी है वाइट कलर में, यहाँ पे या तो यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड, अगर आपको ये जो मिल रहा है जैसे इसकी वैल्यू 187 है, आप ये तो सेल करने जाओगे नहीं, तो अब बेटर है कि आप कौन सा सेल करोगे? फिर आप सेल करोगे जो 80 या 90 के करीब होगा, आप उसको सेल करोगे, ठीक है। इजी है ना। अभी इसके प्रीमियम्स हाई हैं इसलिए आपको ये 187 मिल रहा है, अदरवाइज ये आपको ना 60 या 70 के भाव में मिलता, तब आपको इन द मनी जाना पड़ता, ठीक है। वो दिन भी आपको मैं दिखाऊंगा, और अभी के लिए आप इतना समझो जितना हो सके उतना आप इस वाइट वाले एरिया में आपको सेलिंग करना है। अगर इसकी वैल्यू 70 है तो आप इसको चूज करो इंस्टेड ऑफ 80, ठीक है। यहाँ पे मान लो अगर 70 होता और यहाँ 80 होता तो मैं चूज करता 70 को, क्योंकि इसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको मेन चूज करना है आउट ऑफ द मनी, बट इसकी वैल्यू अगर बहुत ही कम है लाइक 50 के आसपास है, तब आपको 80 वाला ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 50 वाला जीरो नहीं होने वाला, या 50 वाला इतनी जल्दी फॉल नहीं करने वाला। तो आपको समझ में आया आपको क्या चूज करना है। पहला जो भी वाइट एरिया में होगा उसमें आपको चूज करना है, जो भी आउट ऑफ द मनी होगा उसकी वैल्यू एटलीस्ट 80 तक आपको लेनी है, ठीक है। अगर नहीं मिलता तब इन केस आपको जाना पड़ेगा इन द मनी, ठीक है। मैंने आपको प्रायोरिटीज बता दी, पहला चेक करो आउट ऑफ द मनी, सेकंड 80 के करीब वाला, थर्ड अगर ये दोनों ही नहीं सेटिस्फाइड हो रहे तब आपको इन द मनी में से कोई 80 वाला आपको उठाना पड़ेगा। कोशिश करना यहाँ पे 70 जो भी सबसे पास मिले वो उठाना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। लेआउट के लिए मैंने आपको बता रखा है कौन सी वैल्यू चूज करनी है, जो कि 90 से लेके 110 के बीच में होगा, वो लेआउट के लिए ये हमेशा फंडा रहेगा यार लेआउट का। सेकेंड, किसमें ट्रेड करना है मैंने वो आपको बता दिया, जो आउट ऑफ द मनी रहेगा वो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं यार। आप लोगों की तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया फॉर क्लासेस, ठीक है। जब तक आप रिस्पांस नहीं करोगे मैं कोई क्लास नहीं लेने वाला, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं मंडे को यार, तब तक टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय करो इंडिया पाकिस्तान का मैच।